अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2026 है। काफ़ी सारे अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। ये अभी कुछ देर पहले का शहर हैदराबाद का मंजर है। काफ़ी सारे ऑटो वाले मौजमजाई मार्केट के पास जमा हुए थे और इन लोगों की जानिब से चक्का जाम कर दिया गया था। तो जैसा हैदराबाद शहर में मौजमजा मार्केट चौरस्ते पे पूरे ऑटो वाले जो है चक्का जाम कर चुके हैं। ये रेवंत रेड्डी साहब जो है अनसुना करके, नज़रअंदाज करके चक्का जाम का जो प्रोग्राम था वो शुरू हो चुका है मौजमजा मार्केट पे। देख सकते हैं आप, पूरे ऑटो वाले जो है अपना चक्का जाम कर दिए, रोड को ब्लॉक कर दिए, अपने ऑटो डाल दिए। तो ये रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत है जिस पे ऑटो वालों को मजबूर होकर रोड पर आना पड़ा। देख सकते ये हैदराबाद शहर मौजमजा मार्केट का इतना बड़ा चौरस्ता है और ये एम्बुलेंस गाड़ी जा रही है, मगर एम्बुलेंस के लिए पूरे ऑटो वाले जो है मिल के रास्ता बना रहे हैं। और एम्बुलेंस को जाने के लिए ये इनकी शराफत है ऑटो ड्राइवर्स की कि इतने पोजीशन में रहने के बावजूद भी ऑटो वाले जो है एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना के रास्ता दे रहे हैं। मकसद ये नहीं है किसी पेशेंट को परेशान करना, मकसद ये नहीं है कि किसी को तकलीफ देना, मकसद ये है कि ऑटो वालों को जो हुकूमत सुन नहीं रही है, मकसद वही है बस। इन ऑटो वालों की मांग ये थी कि जो डिस्ट्रिक्ट के ऑटोस है वो हैदराबाद के अंदर नहीं चलना और साथ ही साथ जो मीटर के ऊपर फेयर होता है उसे इंक्रीज़ करना और जो बैक टैक्सी चल रही है उसको भी बैन करो, बल्कि इस तरह की मांगें की जा रही थी। लेकिन देखिए, पुलिस की जानिब से अभी ये रोड्स को क्लियर करा दिया गया है। अभी रोड साफ़ हो चुकी है। ऑटो यूनियंस की जानिब से ये कहा गया है कि अगर उनकी मांगों को इग्नोर किया गया तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक एजिटेशन वो लोग करेंगे। ध्रुव राठी की जानिब से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था। लेकिन देखिए, राघव चड्ढा जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए कल, उसके बाद से देखिए ध्रुव राठी ने भी इन लोगों की पोल खोल दी है जो लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं उनकी। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। मतलब राघव, झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी एक बयान सामने आया है। दिल्ली AIMIM के हेड शोएब जामाई ने जो आम आदमी पार्टी के MPs जो बीजेपी ज्वाइन किए, इससे मुतालिक एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगा दिया है और इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीक्रेटली डील हो चुकी है, पब्लिक को हौला बना रहे, इस तरह का कहना है। क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, जो अरविंद केजरीवाल सेकुलर होने का दावा करते थे, उन्हीं के पार्टी के 7 सांसद आज एक सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सोचिए कि चुनाव के दौरान में MIM के बारे में यही लीडर आपको कहते थे कि ये लोग बीजेपी के बी टीम हैं,
अब ये सभी सातों सांसद किस मुंह से कहेंगे जो खुद भाजपा की गोद में जाके बैठ गए? मुझे तो शक है कि कहीं ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर तो नहीं गए। मुझे तो शक है कि कहीं आम आदमी पार्टी के लीडरशिप के इशारे पर ये लोग बीजेपी के साथ चले गए ताकि इनका मामला, इनका फाइल बंद हो जाए। यही हकीकत है, यही फसाना है। मुझे हैरत होती है कि जो नेता आपके गलियों में घूमते फिरते थे और आम AIMIM को, बैरिस्टर ओवैसी साहब को न जाने क्या क्या कहते थे, बीजेपी की बी टीम है, ये है, फला है, फला है, वो हमारे विधायक जो एक मुस्लिम विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो आज क्या कहेंगे? मैं उनसे पूछ रहा हूं, कहाँ गए आपके यही सारे सांसद जिनके पीछे आप घूमते थे? ये सब तो बीजेपी में चले गए बाबू भैया। अब आपका क्या होगा? कहीं और लोग भी तैयारी तो नहीं कर रहे? आज 7 गए, कल 17 चले जाएंगे, परसों 37 चले जाएंगे। मुसलमानों, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये चुनाव के दौरान में सेकुलर बन जाते हैं और हमारी क़यादत की पार्टियों को बुरा भला कहते हैं, बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये खुद बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं, करोड़ों की डील कर लेते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हैं कि जिनको आपने वोट दिया, जिनके नाम पर वो खुद ही भाजपा में शामिल हो गए। यही पूरी कहानी है। इसलिए समझिए 2027 का MCD इलेक्शन आ रहा है, होशियार रहना है। जब ये तुम्हारे दोबारा गलियों में घूम के तुमसे ये कहें ये बीजेपी की बी टीम है, तो इनको जवाब आप ही को देना पड़ेगा जो बीजेपी के गोद में गए। और मैं एक बहुत कंफर्म सोर्सेज से ये बता रहा हूँ, बहुत बड़े सोर्स से बता रहा हूँ कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अंदरूनी डील हुई है। और डील अंदरूनी इसलिए हुई है ताकि सारे फैले बंद हो जाएं। राज्यसभा में बीजेपी को फायदा मिल जाए, राज्यसभा में समीकरण बदल जाए, ये सब इसीलिए भेजे गए हैं। आपको लग रहा है कि ये बगावत करके चले गए, लेकिन मैं ये बता पा रहा हूँ अपनी राजनीतिक सूझबूझ से और एक सोर्स के थ्रू कि ये सब डील करके गए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व। और आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम लीडरशिप, जो मुसलमान नेता हैं, अगर आपको ज़रा भी महसूस हो रहा हो कि आपके साथ गलत हुआ है और आपको महसूस हो रहा हो कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है, तो मजलिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, MIM के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अपनी पार्टी, अपनी क़यादत, अपनी सियासत के साथ आइए, इज्जत भी बनी रहेगी और विश्वासघात भी नहीं होगा। हम बी टीम नहीं है। कौन बी टीम है आज पूरी दुनिया, पूरा देश देख चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो ट्रैफिक का फ्लो है अभी नॉर्मल हो चुका है और आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।